जौनसार बावर के लोगों के लिए इससे बड़ी सौगात कुछ हो नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी है और ये काम भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। मैं तो इनके साथ ही हूँ। मैं अपने आप को कोई भी परसेंटेज नहीं देना चाहती हूँ। आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ, सब जने जो भी है, जिन्होंने भी सहयोग किया है, जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया है। सैल्यूट करता हूँ उनके परिवार को, जिन्होंने जो है एक किसान के बेटे को राजनीति में भेजा है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए विभिन्न विभागों में उत्तरदायित्व को लेकर। जी हां, उत्तराखंड की धामी सरकार के द्वारा हाल ही में अपने विभिन्न कार्यकर्ताओं को कई विभागों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज जिस कार्यकर्ता के बारे में हम बात करेंगे, जिनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी धामी सरकार ने सौंपी है, उनका नाम है गीताराम गौड़। गीताराम गौड़ जो कि लाखा मंडल शिव मंदिर के पुजारी और एक सामान्य काश्तकार के पुत्र हैं। गीताराम गौड़ के राजनीतिक कैरियर की मैं बात करूं तो उनके द्वारा डीएवी पीजी कॉलेज से अपनी राजनीति की शुरुआत की गई और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में प्रवेश किया। गीताराम गौड़ को प्रदेश में इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है, उन्होंने उस जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी है। लेकिन हाल ही में जो उनको एक बार फिर से जनजातीय सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष उत्तराखंड नियुक्त किया गया है, इस जिम्मेदारी से उनके कंधों पर और भी पार्टी और संगठन की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि गीताराम गौड़ विधानसभा चक्राता के लाखा मंडल से है, उस चक्राता विधानसभा से जहां अभी तक 24 साल के इस उत्तराखंड में भाजपा का कमल सूखा के सूखा ही पड़ा हुआ है। प्रदेश की धामी सरकार के द्वारा गीताराम गौड़ जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को इस जिम्मेदारी से नवाजे जाने के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चक्राता के उस मायूस हो चुके कार्यकर्ताओं में भी एक जोश भरने का धामी सरकार ने काम किया है, जिनको शायद ऐसा लगता था कि भाजपा सरकार धन कुबेरों और ऊंची सोर्स वालों को ही दायित्व दे सकती है। कहीं ना कहीं धामी सरकार ने गीताराम गौड़ के चयन से कार्यकर्ताओं में ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि पार्टी की नजर हर एक कार्यकर्ता पर है और समय को देखते हुए पार्टी किसी को भी कोई सी भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। मैं अपने टीवी स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में जो व्यक्ति है उनमें से एक को तो आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन दूसरे को आप शायद पहचान नहीं पा रहे होंगे। एक है वर्तमान भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दूसरे वही गीताराम गौड़ है जिनको आज प्रदेश की धामी सरकार ने दर्जाधारी मंत्री के पद से सुशोभित किया है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सन 2000 की बताई गई है, जिसमें राजनाथ सिंह के साथ गीताराम गौड़ आप देख सकते हैं। लेकिन शायद तब कभी भी गीताराम गौड़ ने यह सोचा नहीं होगा कि भाजपा सरकार में वो इतने बड़े पदों पर भी पहुंच पाएंगे। आज गीताराम गौड़ ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और वो सुबह ही ST-SC आयोग में पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया गया। हमने गीताराम गौड़ से जानने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं और क्या उनके लिए चुनौतियां रहने वाली है, खास करके 5 ट्राइबल्स जो उत्तराखंड की है, 5 जनजाति जो उत्तराखंड की है, उस दिशा में किस तरीके से काम करेंगे। कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, जिनको उन दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से अब गीताराम गौड़ के कंधों पर रहेगी। इसके साथ ही हमने आज गीताराम गौड़ के कुछ परिवारजनों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। उनकी धर्मपत्नी घर पर मौजूद थी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनको बधाई देने के लिए घर पहुंच रहे थे। कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं गीताराम गौड़ को इस उत्तरदायित्व मिलने के बाद किस तरीके से वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं। सीधा ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। इस वक्त हम मौजूद है जनजातीय ST-SC आयोग के समक्ष और जहां पर की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाल ही में एक सूची जारी की गई है, जहां पर कई कार्यकर्ताओं को जो है मंत्रीधारी जो है वो दर्जे से नवाजा गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि अभी जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के लाखा मंडल से बिलोंग करते हैं और लंबे समय से विधानसभा चक्राता में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। गीताराम गौड़ जी मौजूद है। गीताराम गौड़ जिनको की हाल ही में जनजातीय का जो उपाध्यक्ष है उस पद से नवाजा गया है, उसके साथ ही ये दर्जधारी मंत्री के पद से भी हम इसे कह सकते हैं। गौड़ जी, सबसे पहले तो आपको इस नव नियुक्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। किस तरीके का एक मैसेज देना चाहते हैं जनजातीय समुदाय के बीच में और कम से कम उत्तराखंड के उन प्रदेशों के लोगों के लिए जिनको एक लंबी उम्मीद रहती है आप जैसे जमीनी स्तर के नेताओं से? पहले तो आप सबको प्रणाम, आप सभी को नवरात्रों की बधाई और शुभकामनाएं। हर हर महादेव और जय मां नव दुर्गा। मैं आज यहां पर कार्यभार ग्रहण करने आया हूं
और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धर्म रक्षक, जो कि पूरी देश और दुनिया में हिंदुत्व के, सनातन के नए पोस्टर बॉय के रूप में सुप्रसिद्ध हुए हैं, जो मेरे युवा मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। मुझे युवा मोर्चा में भी उनकी टीम में दोनों टर्म काम करने का अवसर मिला। आज उनके आशीर्वाद से, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का अवसर है, और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं कि 5 जनजातियों के सेवा के लिए और 5 जनजातियों की दिशा और दशा को सुधारने के लिए और उनके विकास के लिए मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंपी है। मैं आभार प्रकट करता हूं, नमन करता हूं। साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, जो कि हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी और प्रदेश नेतृत्व ने भी जो जिम्मेवारी मुझ पर दी है, उस पर मैं खरा उतरने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा और उन सभी दीन दुखियों के सेवा में अपने कार्यकाल को समर्पित करूंगा। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उनका कहना है कि विकल्प रहित संकल्प और संकल्प से सिद्धि तक इस मंत्र के साथ आगे बढ़ूंगा। कहीं ना कहीं आपने 5 जनजातियों का जिक्र किया है, और कौन सी वो चुनौतियां आपको लगती है कि जो अभी भी उत्तराखंड में खासतौर पर जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए तक पहुंचाना आपका मकसद रहेगा? देखिए दीवान भाई, मैं इतना जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जनजातियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए जितना काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हुआ है, जितना सम्मान जनजातियों को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हुआ है, भूतो न भविष्यति। आप देख सकते हैं जौनसार बावर के आराध्य देव मासू महाराज जी वहां पर 1 अरब 20 करोड़ यानी कि मासू कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए स्वीकृत कर दिए हैं। जौनसार बावर के लोगों के लिए इससे बड़ी सौगात कुछ हो नहीं सकती। मां यमुना का घाट, वहां का 7 करोड़ रुपए का शिलान्यास शुरू कर दिया है, और पूरे एकलव्य कॉलेज सारे पिथौरागढ़ में भी हम खोलने वाले हैं, और धारचूला मुंशियारी से लेकर के, चंपावत से लेकर के, जौनसार बावर से लेकर उत्तरकाशी के अपने वो चिन्याली छोड़ के जो लोग हैं, उन सब के अगर किसी का विश्वास है तो उन सब के विश्वास पे खरे उतरे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और जो मूलभूत चुनौतियां हैं, जो उनकी शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा, यातायात और उन सबके गौरव और सम्मान के लिए जो काम मेरे उसमें बनेगा, मैं जरूर करूंगा। आपने हनोल का जिक्र किया, आपने यमुना का जिक्र किया, लेकिन हाल ही का एक प्रकरण और रात्रि के समय में पचौदुन विकास नगर के हरबटपुर में गोक्सी का कांड हुआ है, उसने कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो जनभावनाएं उसे उनको आहत करने का काम किया है। उस दिशा में कैसे जो है, क्योंकि भाजपा की सरकार में अगर इस तरह की कृत्य होने लगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ना। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पुष्कर सिंह धामी जी पूरे देश और दुनिया में सनातन धर्म रक्षक पोस्टर बॉय के रूप में सुविख्यात हुए हैं, और उन्होंने यहां पर आपको पता है कितने सख्त कानून बना है, यूसीसीओ ले आए, और धाकड़ धाम इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि त्वरित एक्शन लेते हैं। जो गोकशी जिन्होंने भी की है उन पे पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया है, और आप आगे देखिए धरपकड़ शुरू है और दोषियों को सजा मिल रही। थैंक यू सो मच गौर जी। तो आपने गौर जी को सुना, और कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं, जैसा हमने कहा कि हाल ही का गोक्सी प्रकरण हो या फिर जनजातीय क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र में कई सारी जो गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसको भी धरातल पर इंप्लीमेंट करने की एक चुनौती रहेगी, क्योंकि अक्सर उसका एक वोट बैंक के लिए यूज होता रहा है, लेकिन उस अंतिम व्यक्ति तक जिस तरीके का मैंने हाल ही में जौनसार वार्ड के क्षेत्र में जिलाधिकारी सबिन बंसल साहब की सक्रियता देखी है, तो उससे हम कह सकते हैं कि एक आशा जरूर जागी है कि कहीं ना कहीं जो अंतिम पड़ाव का व्यक्ति है जनजातीय क्षेत्र का, वो चाहे उत्तराखंड की कोई सी भी जनजाति क्यों ना हो, 5 ट्राइबल की हम बात करेंगे, उसकी दिशा में यहाँ से एक सकारात्मक मैसेज निकल कर आया। दोनों व्यक्तियों को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। हम पहुंच चुके हैं गीताराम गौड़ के आवास पर देहरादून में, जहां पर कि सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बधाई के लिए आज लगा हुआ है। इससे पहले आपने देखा एसटीएससी आयोग में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए, और अब हम यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उनके घर में मौजूद है, उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि किस। तो हम प्रवेश कर चुके हैं गीताराम गौड़ जी के आवास में, और यहाँ पर बैठे गुरुजी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। गीताराम गौड़ जी को आज दर्जाधारी मंत्री और जनजातीय का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं आप इस पदोन्नति को? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। जहां तक मेरा जानना है, श्री गीताराम गौड़ जी से मैं 20 साल पहले 2006 से इनसे जुड़ा हुआ हूं। ये एक कर्मठ व्यक्ति हैं और भगवान शंकर के परम भक्त, जनहित में इन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन खपा दिया। ये व्यक्ति बहुत कर्मठ है और जुझारू है और एक नेक इंसान है। इनके अंदर दया, करुणा रोम रोम से, इनके रोम रोम में, इनके नस नस में, हड्डी हड्डी में जो है दया है और हर व्यक्ति का ये चिंतन करते हैं और देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है, अपने क्षेत्र के लिए समर्पित है। सदा लोगों का चिंतन, लोगों के ध्यान में हमेशा अपना समय जो है लगाते हैं। ऐसा कर्मठ व्यक्ति अगर कोई आज के समय आ गया है तो हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा, हमारा प्रदेश का निर्माण होगा, हमारे क्षेत्र का निर्माण होगा और सभी लोग प्रगति और उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ मैं श्री गौड़ जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। चलिए, गुरु जी का आशीर्वाद तो फिलहाल मिल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में गुरु के अतिरिक्त कार्यकर्ता वो कड़ी है जिनका आशीर्वाद जरूरी भी है राजनेताओं के साथ। और जब हम कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो पूर्व मंडल अध्यक्ष क्वासी से एक ऐसे मंडल अध्यक्ष रहे हैं जो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं। आज उनसे भी जान लेते हैं। राणा जी, इस तरीके से गीताराम गौड़ को हम देख रहे हैं कि संघर्षशील कार्यकर्ता और शायद इतना बड़ा उच्च स्तरीय संगठन में पहुंच भी ना होना, क्यों प्रदेश सरकार ने शायद उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी होगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये काम भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी, संगठन और हमारे जो उच्च नेतृत्व है उन्होंने देखा, उन्होंने परखा और बहुत लंबे समय से हमारे गीताराम गौड़ जी अपने चकराता विधानसभा में संगठन के माध्यम से बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और जो हमारी चकराता विधानसभा है जो कि संगठन से अछूती थी, आज वहां पर संगठन की लंबी कतार है और संगठन के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग काम करना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं सभी उच्च नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी विधानसभा में हमारे बीच के बहुत ही वरिष्ठ और युवा नेता को ये राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। मैं 100% कह सकता हूं कि इनसे चकराता विधानसभा में हम बहुत ही आगे संगठन को साथ लेकर के और आगामी जो 27 का चुनाव है हम उसमें जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। चुनाव में अक्सर भाजपा चकराता में चर्चा में रहती है, कई लोगों पर कई गुटों के भी आरोप लगते हैं। 2027 में भाजपा किसके लिए काम करेगी? 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के लिए काम करेगी। कमल के फूल के लिए काम करेंगे और कितना सफल होता है वो कार्य, वो तो देखने वाला विषय होगा क्योंकि वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। मेरे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। जी भाई साहब, कैसा लग रहा है आज आपके नेता को कहूं या एक जमीनी कार्यकर्ता को कहूं, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या आशा और उम्मीद रखते हैं? भाई साहब, बहुत खुशी की बात है हमें तो आज ना, पूरे जौनसार बाउर को खुशी की बात है, हमारे युवाओं को खुशी की बात है। जो हमें ये मौका मिला है हमारे नेता को बनने का, हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो उम्मीदें हैं कि बहुत सारी जो समस्या है उसको लेकर काम करेंगे वो मेरे साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी सफलता मिलती है तो लक्ष्मण का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और मेरे साथ गीताराम गौड़ जी की जो श्रीमती है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा उनसे, क्योंकि इस सफलता में मैडम सबसे पहले तो आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धामी सरकार ने एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कार्यकर्ताओं में अनेकों तरह के कार्यकर्ता होते हैं, उसको संतुलित करने के लिए अपने पति को क्या मार्गदर्शन करेंगे? बस ऐसे ही आगे काम करते रहे। पहले मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ और प्रदेश जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने 15-20 साल के का जो इन्होंने कठिन मतलब कार्य किए हैं सभी, उनको देखते हुए ये पद दिया हुआ है। तो आगे भी यही काम करते रहे। आपको उम्मीद थी कि करोड़ों कार्यकर्ताओं वाले भारतीय जनता पार्टी में कई सारे शायद कार्यकर्ता होंगे जो इस पद के लिए उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन एक बिना अप्रोच के, बिना धन बल के एक कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद करके दी होगी? इन्होंने मेहनत की है, मैंने देखा है, खुद स्वयं मैंने देखा है कि इन्होंने 15-20 साल से, चाहे कोई भी क्षेत्रवासी आया हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी हो, इन्होंने अच्छे से उनको सुना है, उनका काम किया है।
उनकी सारी समस्या भी हल की है किसी भी बिना पद के। तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद देखा होगा इनके कार्य को देखते हुए ही ये पद दिया है। कहीं ना कहीं जो नेता जब बिजी हो जाते हैं तो गृहस्थी को संभालने के भी कई सारे आरोप लगते हैं। आपको ये शिकायत तो नहीं रही कि घर के लिए समय नहीं देते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर के लिए भी समय देते हैं। मुझे मालूम है उनका जो फील्ड है वो ऐसा ही है राजनीति का, तो राजनीति वालों को कम समय मिलता है अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। मैं पहले से ही तैयार हूँ इसके लिए। इस पद की जिम्मेदारी के लिए खुद को कितना प्रतिशत श्रेय देना चाहते हैं? मैं तो इनके साथ ही हूँ, मैं अपने आप को कोई भी परसेंटेज नहीं देना चाहती हूँ। आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ, सब जने जो भी है, जिन्होंने भी सहयोग किया है, जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। तो आपने श्रीमती को सुना, और कई चीजें ऐसे हो सकती है कि परिवार की ना हो पाए, क्षेत्र की होना जरूरी है, तो उसमें परिवार का एक बहुत बड़ा रोल होता है, किस तरीके से संतुलित करना है। आपका क्या योगदान रहेगा? मैं सर्वप्रथम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक सच्चे ईमानदार कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को ये दायित्व दिया, और एक गरीब के बेटे को, और इसके पीछे भाई जी का जो है बहुत बड़ा संघर्ष है। 22 सालों से भाई जी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और जनमानस के लिए कार्य कर रहे हैं। और श्री महेंद्र भट्ट जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, इन दोनों महान विभूतियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मुझे पता है कि हमारे पापा और हमारी जो मदर है वो एक आम काश्तकार है, और आज भाई जी ने ये मुकाम हासिल किया है, तो इससे बड़ी खुशी हमारे माँ बापों को और पूरे क्षेत्र में हमारे परिवार को हो नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं जो एक समय पे मैसेज था चक्राता विधानसभा में कि शायद जमीनी कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखकर पार्टी निर्णय ले रही है, उस मैसेज को दूर करने का भी प्रयास हो सकता है, क्योंकि आज एक ऐसा मैसेज दोबारा देने का काम किया है कि जहां एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ताओं में कई तरह के कार्यकर्ता होते हैं, कर्मठ होते हैं, निष्ठावान होते हैं, और उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक है सरदार सिंह चौहान जी। इस समय जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के नामित सदस्य भी हैं आयोग में, और उनकी हम प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरदार सिंह जी क्या कहेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरीके का गौर जी को दर्जाधारी मंत्री का उत्तरदायित्व दिया है। सबसे पहले तो मैं डीसीबी का जो चैनल है आपका, बहुत ही लोकप्रिय चैनल है, मैं उसके माध्यम से आपका जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आज गीताराम भाई के मेहनत को सल्यूट करता हूं उनके परिवार को, जिन्होंने जो है एक किसान के बेटे को राजनीति में भेजा है। हर एक के माँ बाप सोचते हैं कि हमको जो है नौकरी करनी है, तो नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन नहीं, छात्र जीवन से जैसे ही गीताराम भाई देहरादून डीएपीजी कॉलेज में आए हैं, तब से इनका जो है छात्र राजनीति में संघर्ष शुरू हुआ, और संघर्ष के साथ ही मैं भी साथ रहा हूं, और मैंने भी संघर्ष देखा है। संघर्ष को देखते देखते इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर कार्य किया, सफलतापूर्वक पार्टी के साथ ईमानदारी से कार्य किया, और उसी की मेहनत, इनके मेहनत को देखते हुए हमारे यशस्वी और धाकड़ धामी लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, उन्होंने देखा कि गीताराम भाई लगातार 24 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी संगठन की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ता को शिखर पर पहुंचाना चाहिए, ताकि आम जनमानस की सेवा हो सके, हर एक कार्यकर्ता का काम हो। क्योंकि गीताराम भाई बहुत ही अनुभवी और बहुत ही एजुकेटेड हैं, और इन्होंने संघर्ष को देखा है, अनुभवी है। और उसके साथ में फिर माननीय जो हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने भी इनके 24 सालों में संघर्ष को देखा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को रात दिन अपने, मैं यहां तक कहना चाहूंगा डीसीपी के हमारे सम्मानित जो हमारे पत्रकार आप लोग हैं डीसीपी चैनल के, मैं साथियों आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो संघर्ष भाई गीताराम ने किया है, शायद ही ऐसा कोई युवा चक्राता विधानसभा में कम करें। मुझे लगता है कि इतना संघर्ष कोई कर नहीं पाएगा, शायद कर नहीं पाएगा कोई संघर्ष। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं विधानसभा चक्राता के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो कई बार कार्यकर्ता हाशिए पे रहता है, कई बार कुछ आपसी मनमुटाव के कारण कार्यकर्ताओं का जो मन है उसको दुखी होने का भी काम होता रहता है। लेकिन उम्मीद ये करेंगे नई जिम्मेदारी के साथ गीताराम गौड़ जी उन सभी कार्यकर्ताओं को संगठित करने में सफल होंगे। कोशिश करेंगे कि संगठन सर्वोपरि, भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि, और जन सेवा में अपना जो है अधिकतम समय समर्पित करेंगे। खास कवरेज के लिए हम लगातार इनसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे कार्य को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपनी इजाजत चाहूंगा। सहयोगी कैमरामैन जसपाल राणा के साथ दीवान नौटियाल, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड।